हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे, चाहे वो सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो, उन सभी फॉर्मूलों को मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड जो है उसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में। यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पर L होती है लेंथ, B होती है ब्रेड्थ और H होती है हमारी हाइट। उसके बारे में बात करेंगे क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की, क्योंकि क्यूब के अंदर सारे ही जो सरफेस होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि उनकी जो लेंथ और जो ब्रेड्थ या फिर हाइट बात करूँ तो सभी सेम होते हैं। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का वो होता है 6a²। उसके बारे में बात करेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πr और H। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो उसका होता है 2πRH प्लस πr² प्लस πr²। यानी कि इन सभी को मैं एक साथ अगर लिखूं तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2πRH प्लस 2πr²। यानी कि हम इस टाइप से इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का जो है वो सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, जो कि होता है हमारा 4πr²। उसके बाद में हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। स्फेयर का हाफ पार्ट जो होता है वो होता है हेमिस्फेयर, तो 4 का हाफ हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2πr²। फिर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि हो जाएगा 2πr² प्लस πr², जो कि इन टोटल हो जाएगा 3πr²। उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिंपल सा होता है πrl। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि होता है πrl प्लस πr²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया के अंदर केवल हमारे जो 4 पार्ट होते हैं, यानी कि जो अगर मैं वॉल्स की बात करूं तो 4 वॉल्स जो होती है वही कवर होती है, जिसके अंदर हमारा जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है और जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो कवर नहीं होता है। तो उस केस के अंदर हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2LH प्लस BH। H हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक रफ फिगर बनाऊं क्यूबॉइड का, ये तो हमारे पास जो है 4 पार्ट होते हैं, एक ये वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला और एक ये वाला। तो इन 4 पार्ट को ही हम कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लेंथ और हाइट होती है और ब्रेड्थ और हाइट होती है। इस वाले पार्ट के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ होती है और इस वाले पार्ट में भी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। क्योंकि हम सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि 4 वॉल्स की बात करें, तो हम जो है वो L/B वाला पार्ट को यहाँ पर नहीं लेते। सिमिलरली अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के अंदर भी लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ तो 1 2 3 और 4, तो सिर्फ मैं यहाँ पे 4 पार्ट ही ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4a², यानी कि a/a² a/a²। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 2a² और इस 2 से मल्टीप्लाई होने पर वो हो जाएगा 4a²। मैंने यहाँ पर a और a इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर लेंथ भी a होती है, हाइट भी a होती है, यानी कि सारे ही जो सरफेस होते हैं उनकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4a²। तो ये था हमारा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर वॉल्यूम्स की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है L/B/H। उसके बाद क्यूब की बात करूँ, क्योंकि क्यूब के अंदर L भी जो है सेम होता है, B भी सेम और H भी सेम, यानी कि इन तीनों की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा A/A/A, जो कि हो जाएगा हमारा A³। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा πr²H। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का होता है वॉल्यूम 4/3 πr³। हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर स्पेयर का हाफ होता है तो 4 का हाफ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³ उसके बाद लास्ट हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 πr² और H। अगर मैं आपको कोन का जो एक फिगर बना करके रफली एक्सप्लेन करूं तो वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी हाइट, ये हो जाएगी हमारी रेडियस और
ये हो जाएगी हमारी स्लैंट हाइट। तो क्योंकि अगर हमें यहाँ पर जो है आर और एच की जगह आर और एल दे रखा है, तो मैं स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर इजीली जो है वो एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगी हाइपोटिनस, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस। तो यहाँ पर हाइपोटिनस यानी कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी कि एल हमारा जो होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम स्लैंट हाइट को इस फॉर्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास वॉल्यूम निकालना और मेरे पास रेडियस ही दे रखी है और रेडियस के अलावा मेरे को स्लैंट हाइट दे रखी है, तो उस केस के अंदर हम यहाँ से एच निकाल सकते हैं। इस आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करेंगे और फिर एच की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे वॉल्यूम ऑफ जितने भी जो शेप है उनके। अब मैं आपको जो एक स्पेशल केस है इसके अंदर फ्रस्टम, उस फ्रस्टम के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका जो सरफेस एरिया और उसका जो वॉल्यूम और उसके अंदर स्लैंट हाइट किस टाइप से हम फाइंड करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम फ्रस्टम की ओर। हमारा जो लास्ट फिगर है वो है फ्रस्टम, यानी कि जो फ्रस्टम होता है वो कुछ इस टाइप का फिगर होता है, यानी कि हम कोन को अगर यहाँ से कट कर दे तो हमारा जो है वो फ्रस्टम बन जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ से इसको कट कर रहे हैं तो यहाँ की भी कुछ रेडियस होगी और इस नीचे वाले डाउन साइड वाले पार्ट की भी कुछ रेडियस होगी। लेट्स से यहाँ की रेडियस है R1 और यहाँ की रेडियस है R2। नीचे की जो रेडियस होती है वो हमेशा जो है वो बड़ी होगी R1 से, यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो R2 की वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी R1 से। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। क्योंकि यहाँ पर जो है वो दो रेडियस होती है, इसीलिए जो हमारा कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर और एल। जब हम सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की बात करते हैं तो वो हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। फिर वॉल्यूम जो होता है जैसे कि कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर होता है 1/3, उसके बाद होता है हमारा पाई, उसके बाद होता है हमारा एच और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, यानी कि इस टाइप से हम जो है इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो है यहाँ पर स्लैंट हाइट भी होती है, तो स्लैंट हाइट का कुछ फॉर्मूला इस टाइप से होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो L विच इज स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1। R2 हमने आगे इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर R2 जो है वो यहाँ पर ग्रेटर है R1 के कंपेयर में। तो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो इस चैप्टर के अंदर ये तो सारे हो गए फॉर्मूलाज। अब आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही में मैंने जो है वो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच।